राम राम नमस्ते सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्रीश्वेतः वराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयवरार्धः उत्तरायणः वसन्तऋतुः फाल्गुनमासस्य पूर्णिमातिथिः भानुवासरः जुगाब्द 22+150 विक्रम संवत् 77+2सहस्रं मार्च मासस्य 28 तारिकाः। अद्य दिवस सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभो वदारविन्देयो विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखें कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दे कि अहंकार न आ जाए, और दुख दे तो इतना दे कि आस्था न चली जाए। आज की दिन की विशेषता। आज होलिका दहन है, तो आज हम होलिका दहन की कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपाए पौराणिक राज हमें आकर्षित करती है। आइए हम होलिका दहन के अभिप्राय के बारे में जानेंगे। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनंत भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। का दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिससे दुलेड़ी, दुलड़ी और दूली आदि नाम से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होलिका दहन, जिसको हम छोटी होली भी कहते हैं। होलिका दहन के अगले दिन पूर्ण उल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है, और अरबी गुलाब आदि के एक दूसरे को लगाकर वे गले मिलने का परंपरा भी माना जाता है। भारत में मनाए जाने वाला सबसे शानदार त्यौहार में से एक होली है। दिवाली की तरह इस त्यौहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली की पौराणिक महत्व भी है। इस त्यौहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यपु की कहानी। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाकष्ट मनाया जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। की बोध कथा। क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन मनाने के पीछे क्या कारण है? तो आज हम आपको होलिका दहन में संबंधित पौराणिक कहानी के बारे में बताएंगे। होली का त्यौहार विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले गए वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लगता था। वह अपने राज्यों में सभी से अपने पूजा कराने लगता था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियाँ कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय में उसे मार नहीं सकता। किसी भी जीव जंतु, देव देवताओं और राक्षस या मनुष्य से अवध्य, न रात में न दिन में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न घर में न बाहर, कोई अस्त्र शस्त्र भी उस पर असर न कर पाए। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का घोर विरोध होने के बावजूद उसके वहाँ प्रहलाद नामक एक पुत्र जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। पिता हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद की विष्णु उपासना से हमेशा क्रोधित रहते थे, और बार बार समझने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की आराधना नहीं छोड़ते थे। पिता हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त के कारण हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने की आदेश दिया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जल सकती थी। इसे मिले वरदान के लाभ उठाकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आदेश दिया, ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को
लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तभी भी प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका उस आग में जलकर मर गई। उस दिन से हम हर साल होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन से जलती आग हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का सूचक देता है। होलिका दहन के अगले दिन को हम होलिका उत्सव में मनाए जाते हैं और होली का उत्सव सब मिलजुल कर मनाते हैं। अस्तु।